चलो भाई, यहां तक हो गया था ना। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं भाई। तो यहाँ पे जो हमारा पहला क्वेश्चन है भाई, न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन में पूछा है, देखो, एक सिंगल फेज 220 वोल्ट और 1000 वाट प्रतिरोधी विद्युत हीटर को 110 वोल्ट डीसी स्रोत से जोड़ा जाता है। ठीक है। और 110 स्रोत से हीटर द्वारा अवशोषित शक्ति क्या होगी। देखो इसमें हमें क्या बताना पड़ेगा भाई, शक्ति। शक्ति का मतलब क्या होगा भाई, पावर अपने को बताना है। तो यहाँ पे शक्ति अपने को बताना पड़ेगा। शक्ति का जो मात्रक होता है वो क्या होता है भाई, वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है। वाट, और इसका प्रतीक क्या होता है, डब्लू होता है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी भाई, वाट में, और डब्लू इसका क्या होता है, प्रतीक होता है। चलो, तो यहाँ पे शक्ति अपने को बताना है, यानी पी बताना है। तो पी यानी पावर, तो पी बराबर हो जाएगा यहाँ पे वी स्क्वायर बटा में क्या होगा भाई, आर होगा। यही होगा। तो इसमें देखो भाई, सबसे पहले एक तो दिया इसमें पी का मान, और एक दिया है वी का मान, यानी जो 220 है ये तो हमें क्या दिया भाई, वी का मान, और जो 1000 वाट है ये क्या दिया अपने को, पी का मान। प्रतिरोधी विद्युत हीटर को, तो यानी यहां पे हमें निकालना पड़ेगा आर। ठीक है। तो आर बराबर जो होगा ना, आर बराबर क्या हो जाएगा, तो वी स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा भाई, पी हो जाएगा। फॉर्मूला यही होगा, क्योंकि आर निकालना है। तो आर बराबर जो होगा, वी स्क्वायर का मान कितना है यहाँ पे, 220। कितना है भाई, 220। तो 220 गुना क्या होगा, 220 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वी स्क्वायर है भाई। ठीक है, फॉर्मूले में क्या है यहाँ पे, वी स्क्वायर, और बटे में यहाँ पे जो पी का मान है, क्वेश्चन में देखो कितना दिया, यहाँ पे 1000 वाट दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, 1000 वाट हो जाएगा। ठीक है। तो आर बराबर जो होगा वो क्या हो जाएगा, 484 और डबल शून्य। ठीक है। और बटे में यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, 1000। बटे में क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ठीक है। या फिर इसको यहाँ पे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा भाई 48 पॉइंट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है। अब जो फॉर्मूला है वो P बराबर वी स्क्वायर बटा आर, तो यानी P बराबर क्या होगा, वी स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा भाई, आर हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आर की जो वैल्यू है वो कितनी आई है यहाँ पे, तो आर की जो वैल्यू हुई यानी प्रतिरोध का, तो कितना आया भाई यहाँ पे, 48.4 आया है। वी स्क्वायर का जो मान है इसमें कितना है यहाँ पे, तो इसमें जो वी स्क्वायर का मान है, तो विद्युत हीटर को 110, अब कितना लेंगे भाई, 110। तो 110 वी स्क्वायर है, तो 110 गुणा में क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ठीक है। और बटे में चला जाएगा, यहाँ पे आर का जो मान है वो कितना निकला यहाँ से, 48 पॉइंट क्या होगा यहाँ पे, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे सोल्व करोगे तो आपके पास में जो वैल्यू आएगी वो आएगी 250। ठीक है। और वाट में क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी भाई। तो यहाँ पे 250 वाट हमारे कौन से ऑप्शन में है भाई, सी ऑप्शन में। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा भाई सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर। तो ये क्वेश्चन जो है मैंने आपको पूरा डिटेल से बताया है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। जब दो हीटर जिनमें प्रत्येक की रेटिंग कितनी है, 1000 वाट, 250 वोल्ट है तथा 250 वोल्ट और 50 हर्ट्ज सप्लाई के साथ श्रेणी में यानी सीरीज में कनेक्ट है यानी संयोजित है, इनके द्वारा सप्लाई से ली गई कुल शक्ति कितनी होगी। कुल शक्ति जो है वो कितनी होगी। देखो भाई, अब यहां पे जो कुल शक्ति का फॉर्मूला होगा देखो, तो कुल शक्ति बराबर क्या होगा, तो कुल शक्ति बराबर यानी यहां पे हो जाएगा P1 गुणा क्या होगा, P2, और बटे में क्या होगा, तो P1 प्लस क्या होगा, P2 हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि यहां पे क्वेश्चन में देखो भाई, जब दो हीटर, कितने हीटर, दो हीटर,
अगर 2 से अधिक पूछता तो फॉर्मूला जो होगा यहाँ पे फिर चेंज होता है, ठीक है। लेकिन 2 के लिए पूछा है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला। जैसे मैंने प्रतिरोध में बताया था आपको कि 2 प्रतिरोध को ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो R बराबर मैंने बताया था R1 गुणा क्या बताया था मैंने, R2, और बटे में क्या R1 प्लस R2। इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हीटर है तो फॉर्मूला कौन सा लेंगे हम, ये वाले। चलो इसको जमाते हैं भाई इसको फॉर्मूले में। चलो तो कुल शक्ति बराबर देखो P1 का मान, मैं पूछूं P1 का मान कितना है, तो P1 का जो मान होगा वो कितना होगा भाई 1000, कितना होगा 1000, गुणा में P2 का मान भी कितना होगा भाई 1000, बटे में यहाँ पे P1 का मान कितना होगा, तो 1000 ही होगा ना भाई, प्लस होगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले में क्या है यहाँ पे प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा भाई 1000, ठीक है। अब बराबर में यहाँ पे बताओ क्या होगा, तो बराबर में जो हमारे पास में होगा वो हो जाएगा 500, क्या होगा 500 वाट हो जाएगा भाई। और 500 वाट जो है हमारे कौन से ऑप्शन में है, हमारे केवल और केवल बी ऑप्शन में है। सही आंसर हमारा कौन हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा भाई बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, एक प्रतिरोध थर्मामीटर का प्रति डिग्री प्रतिरोध ताप गुणांक कितना, यहाँ पे 10 की घात माइनस का 3 है, और यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पर इसका प्रतिरोध 1.0 ओम हो तो किस तापमान पर इसकी प्रतिरोध 1.1 ओम होगा। तो यहाँ पे देखो भाई, इसमें जो ताप गुणांक है, ताप गुणांक का मतलब क्या हो गया भाई अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पे ताप गुणांक यानी यहाँ पे अल्फा हो गया, तो इसका मान कितना दिया इसमें, तो 10 की घात माइनस का कितना दिया है 3, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे जो आर नोट होगा वो क्या होगा यहाँ पे 1 ओम, यही होगा, क्योंकि यहाँ पे कितना दिया है इसमें कि 0 डिग्री सेल्सियस पर इसका प्रतिरोध 1.0 ओम, ठीक है। उसके बाद में जो RT होगा, तो RT जो है इसमें इसका मान कितना दिया है 1.1 ओम, कितना दिया है भाई यहाँ पे 1.1 ओम दिया है यहाँ पे देखो, ठीक है। उसके बाद में T बराबर क्या होगा, T का मतलब क्या हो गया तापमान गुणांक यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है इसका वो RT बराबर क्या हो जाएगा R नॉट, और यहाँ पे 1 प्लस में क्या होगा अल्फा टी, यही होता है। तो RT का जो मान है वो कितना है भाई 1.1, बराबर में यहाँ पे R नॉट का जो मान है वो कितना है यहाँ पे 1, ठीक है। उसके बाद में 1 प्लस में क्या होगा यहाँ पे, तो अल्फा का देखो मान कितना यहाँ पे, तो अल्फा का मान कितना है 10 की घात माइनस का कितना है भाई 3, ठीक है, और गुणा क्या हो जाएगा T, यही होगा। उसके बाद में 1.1 बराबर में क्या होगा यहाँ पे 1, उसके बाद में प्लस क्या होगा, तो 10 की घात माइनस का 3 हो जाएगा, और गुणा में क्या हो जाएगा भाई T। उसके बाद में यहाँ पे 0 पॉइंट क्या होगा 1 बराबर में हो जाएगा 10 की घात माइनस का 3 होगा, गुणा में क्या हो जाएगा यहाँ पे T, क्योंकि T की वैल्यू हमें क्या करनी है भाई निकालनी है। तो T की वैल्यू हम निकालेंगे तो T बराबर क्या होगा, तो 1 पॉइंट क्या हो जाएगा, सॉरी 0 पॉइंट क्या होगा 1, और गुणा में क्या हो जाएगा 10 की घात 3 होगा, लेकिन माइनस का नहीं होगा भाई, ध्यान रखना होगा ना। तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे हम गुणा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा T बराबर हमारे पास में 100, क्या होगा भाई 100 हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा भाई, ठीक है। तो 100 डिग्री सेल्सियस यानी कौन सा हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, चलो जी, यदि 10 लैंप श्रेणी यानी सीरीज में विद्युत स्रोत से जुड़े हैं और प्रत्येक लैंप के सिरों पर एक्रॉस एच लैंप वोल्टता कितना है यहाँ पे 6.0 वोल्ट है, तो विद्युत स्रोत की वोल्टता की गणना कीजिए। तो यहाँ पे देखो 60 है
35 वोल्ट है, 20 वोल्ट है और 42 वोल्ट है। यहाँ पे 60 वोल्ट होगा भाई, क्या होगा 60 वोल्ट होगा, यानी हमारा कौन सा हो जाएगा भाई, ए ऑप्शन सही होगा। देखो कैसे होगा वो भी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। क्वेश्चन में क्या पूछा है देखो, यदि 10 लैंप श्रेणी है ना, क्रम कौन सा है भाई, श्रेणी यानी सीरीज, और विद्युत स्रोत से जुड़े हैं यानी विद्युत सप्लाई से जुड़े हैं, और प्रत्येक लैंप के सिरों पर जो वोल्टता है वो कितना है 6.0 वोल्ट है। ठीक है, कितना है भाई 6.0 वोल्ट। 10 लैंप है भाई, 10 लैंप कौन से क्रम में है, सीरीज क्रम में यानी श्रेणी में। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे मैं डायग्राम बना के दिखा देता हूं आपको। यहाँ पे हमने क्या दिया भाई, वोल्टेज। तो ये हो गया भाई 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9, ये हो गए 10। कितने हो गए भाई, 10 लैंप हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे 10 लैंप है और उनके सिरों पर जो वोल्टता है वो कितना है भाई, 6 वोल्ट है। कितना वोल्ट है, 6 वोल्ट। तो यहाँ पे V बराबर जो होगा, सीरीज है ना भाई, तो V1 प्लस क्या होगा V2 प्लस क्या होगा V3 प्लस क्या होगा तो V4 प्लस क्या हो जाएगा V5 प्लस क्या होगा V6 प्लस क्या होगा V7 प्लस क्या होगा V8 प्लस क्या होगा V9 और प्लस में क्या होगा V10 हो जाएगा। ठीक है, अब V बराबर जो होगा ना वो क्या होगा 6 प्लस क्या होगा 6 प्लस क्या होगा 6, फिर प्लस क्या हो जाएगा 6, फिर प्लस क्या हो जाएगा 6, फिर प्लस कितना हो जाएगा 6, एक सेकेंड भी, फिर प्लस कितना हो जाएगा 6। कितने हो गए यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये 8, ये 9 और ये कितने हो गए भाई 10 हो गए। तो V बराबर बताओ कितना होगा, तो 60। क्या होगा भाई 60 होगा, यानी 60 वोल्ट। तो कौन सा हो जाएगा, हमारा हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर, चलो जी अगला क्वेश्चन। चालकता का मात्रक क्या होता है, चालकता का जो मात्रक है वो क्या होता है। देखो चालकता का जो मात्रक है, एक ऑप्शन में क्या है यहाँ पे महो सीमेन दोनों ही होंगे वही, तो क्या होंगे दोनों ही, सी ऑप्शन हमारा क्या होगा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो चालकता का मात्रक महो और सीमेंस दोनों होता है भाई। ठीक है, और किसी चालक का चालकता उसके प्रतिरोध का क्या होता है, विलोम होता है। चालकता जो है किसी सर्किट का या पदार्थ का वह गुण है जो विद्युत धारा के प्रवाह में क्या करता है भाई, सहायक करता है। तो चालकता यानी G बराबर क्या होगा, तो 1 बटे में क्या होता है R, 1 बटे में क्या होता है R होता है। यानी किसी चालक का चालकता उसके प्रतिरोध का क्या होता है, विलोम होता है। वैसे मैं लिखा देता हूं यहाँ पे, किसी चालक का चालकता चालकता उसके प्रतिरोध का क्या होता है भाई, विलोम। विलोम होता है। ठीक है, कौन सा होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर, अगला क्वेश्चन। एक आदर्श धारा स्रोत में शून्य होता है। एक आदर्श धारा स्रोत में
शून्य होता है। आंतरिक चालकता, आंतरिक प्रतिरोध, नो लोड पर विभव या रिपल। तो आंतरिक चालकता क्या होगा, इंटरनल कंडक्टेंस हो जाएगा भाई, यानी हमारा कौन सा होगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो जी अगला क्वेश्चन, दिए गए परिपथ के लिए आई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, आई, यानी यहाँ पे ये ज्ञात करना है कि इसमें यहाँ पे यानी जो ये वाली ब्रांच है इसमें धारा का प्रवाह जो होगा वो कितना एम्पियर होगा, ये अपने को बताना है। देखो सबसे पहले इसको इधर से देखते हैं और सिंपल ही मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। वैसे फॉर्मूले से भी इसको सोल्व करते हैं लेकिन इसको डायरेक्ट हम सोल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ये वाली जो ब्रांच आ रही है इधर से, तो इसमें यहाँ पे देखो कितना एम्पियर आ रहा है भाई, 1। उसके बाद में इधर से कितनी एम्पियर आ रही है, 2। इधर से कितनी आ रही है, 3। तो यहाँ पे जो ये नोड है यानी जो ये ब्रांच है ये तीनों इस पर आकर मिलेगी। तो यहाँ पे इधर से आ रही है 1, इधर से आ रही है 2, इधर से आ रही है 3, तो टोटल कितनी हो जाएगी। तो यानी मैं पूछूं कि आपको इस ब्रांच का बताना है, तो आप कहोगे कि सर इसमें 6 एम्पियर प्रवाहित होगी। कितने एम्पियर होगी, 6 एम्पियर, क्योंकि तीनों जो आ रही है वो इस नोड पर आके क्या हो रही है, यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, उसके बाद में इधर प्रवाहित होगी। उसके बाद में यहाँ पे ये जो नोड है तो यहां तक कितनी आ गई, इधर से 6 एम्पियर। अब देखो 6 एम्पियर इधर से कितनी आ रही है, इधर से आ रही है 5, तो कितनी हो जाएगी, 11। कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। अब देखो 11 में से इधर कितनी गई, 11 में से इधर कितनी गई, 3। कितनी गई है भाई, 3। तो कितना बचेगा, 8। तो इस वाली ब्रांच में कितनी जाएगी, 8 एम्पियर। कितनी एम्पियर जाएगी, 8 एम्पियर। उसके बाद में यहाँ पे जो ये नोड है कितने एम्पियर आ गई, 8। ठीक है, अब 8 में से इस वाली ब्रांच में कितनी गई, तो आप कहेंगे सर 2। तो 8 में से -2 करेंगे तो हमारे पास में क्या बचेगा, 6। तो यानी इस वाली जो ब्रांच में जो धारा जाएगी वो कितनी बचेगी भाई, 6 एम्पियर, यानी 6 एम्पियर प्रवाहित होगी भाई। तो 6 एम्पियर जो है हमारे कौन से ऑप्शन में है, यहाँ पे सी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर, सही आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। तो ये जो क्वेश्चन था भाई किरचॉफ के नियम से पूछा गया था। किरचॉफ का जो धारा का नियम होता है, ठीक है, तो किसी विद्युत सर्किट में किसी संधि पर या फिर नोड पर मिलने वाली जो धाराओं का योग होता है, जो बीज गणितीय योग होता है वो क्या होता है, हमेशा शून्य होता है। तो कौन सा हो जाएगा भाई यहाँ पे हमारा, यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, एक वोल्टता स्रोत का आंतरिक विद्युत वाहक बल क्या कहलाता है। टर्मिनल वोल्टता जब लोड की आपूर्ति हो, या आंतरिक वोल्टता जब लोड की आपूर्ति न की गई हो, या फिर आंतरिक प्रतिरोध और लोड धारा का गुणनफल, या लोड को प्रदान किया विद्युत दाब। यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है यानी आंतरिक वोल्टता जब लोड की आपूर्ति न की गई हो, कौन सा होगा यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, दी गई आकृति के अनुसार यदि 2 ओम 3 ओम 6 ओम के 3 प्रतिरोध जोड़े गए हो तो प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा। तो प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा, देखो भाई यहाँ पे इसमें यहाँ पे कितना है भाई, 3 ओम, यहाँ पे है 2 ओम, यहाँ पे है 6 ओम। कितने प्रतिरोध है, 3 प्रतिरोध, 2 3 और 6 ओम है। 3 प्रतिरोध जोड़े गए हैं तो प्रभावी का मतलब जो कुल रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा। देखो भाई सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं हम कि 3 और जो 6 है, यानी यहाँ पे ये 3 ओम और ये जो 6 ओम है, ये दोनों कौन से क्रम में है भाई, समांतर क्रम में। कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में। देखो मैं इधर लिखवा देता हूं, 3 ओम व 6 ओम कौन से क्रम में है भाई, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में। ठीक है, उसके बाद में अब देखो प्रतिरोध कितने हैं, 2। कितने प्रतिरोध है, 2। अब 2 प्रतिरोध ज्ञात करने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था,
तो R बराबर क्या होता है, देखो R1 गुणा क्या होता है R2 बटे में क्या होता है R1 प्लस क्या हो जाता है यहाँ पे R2 हो जाता है। यानी ऊपर वाली संख्या क्या होगी गुणा, नीचे वाली संख्या क्या होगी प्लस होगी। तो R बराबर क्या होगा, R1 का मान देखो यहाँ पे कितना है भाई, यहाँ पे है 3, तो 3 गुणा में क्या करेंगे यहाँ पे 6, क्योंकि R2 यही होगा। उसके बाद में नीचे वाली संख्या तो प्लस, तो यहाँ पे 3 प्लस क्या हो जाएगा 6, क्योंकि R1 का मान कितना है 3, R2 का मान कितना है यहाँ पे 6। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर वाली संख्या गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 18, नीचे वाली संख्या गुणा प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, 9 का भाग 18 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 2, तो हमारे पास में वैल्यू क्या है भाई 2 ओम। ठीक है, उसके बाद में ये जो 2 ओम है इसको अभी हमने सोल्व किया नहीं है। अब यहाँ पे समांतर क्रम, उसके बाद में अब बनेगा भाई श्रेणी क्रम। तो कितने प्रतिरोध बचे, 2 प्रतिरोध। तो अभी हमने कितना निकाला 2 ओम, यहाँ पे जो है वो कितना ओम है 2 ओम, तो यहाँ भी कितना है 2 ओम। दोनों कौन से क्रम में है, तो दोनों जो है आप कहेंगे सर श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का मान क्या होता है, हमेशा जुड़ता है, जुड़ता है तो दोनों क्या हो जाएंगे प्लस। यानी इसमें RT निकालेंगे तो RT बराबर क्या हो जाएगा R1 प्लस क्या हो जाएगा R2, तो RT बराबर हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, तो R1 का मान कितना है 2 प्लस R2 का मान कितना है 2, तो बराबर में क्या हो जाएगा 4 ओम। बताओ हमारे कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले 3 और 6 जो ओम है इसको समांतर में सोल्व किया, 2 प्रतिरोध था, तो 2 प्रतिरोध को ज्ञात करने का फॉर्मूला ये था। अगर आपने देख रखा होगा तो मैंने काफी सारे क्वेश्चन सोल्व कराए हैं इस फॉर्मूले से। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। किरचॉफ नियम में उल्लेखित है कि एक परिपथ के बंद लूप में, जो किरचॉफ का नियम है एक सर्किट के बंद लूप में, अब यहां पे ए ऑप्शन है, कुल धारा का अंकगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है, या फिर विभवांतर का बीजगणितीय योग शून्य होता है। विभवांतर का होता है भाई, क्या होता है, विभवांतर का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। यानी किरचॉफ का जो दूसरा नियम होता है, वोल्टेज का जो नियम होता है, तो उसका मतलब ये होता है कि किसी बंद परिपथ के प्रत्येक चालक में धारा तथा प्रतिरोध का गुणनफल एवं उसी परिपथ पर विभव का बीजीय योग या फिर बीज गणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है भाई, शून्य होता है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, आकृति में दिखाए चित्र के अनुसार 14.5 ओम प्रतिरोधक के सापेक्ष वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा। चलो, तो सबसे पहले देखते हैं भाई, यहां पे इसमें है 14 पॉइंट कितना है 5 ओम, इसमें कितना है 26 पॉइंट कितना है 50 ओम, यहां पे कितना है भाई 60 ओम, कितना है 60 ओम। क्वेश्चन में क्या पूछा है, 14.5 ओम प्रतिरोध के सापेक्ष वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, यानी 14 पॉइंट वाला तो फिर ये हो गया। ठीक है, इसमें जो V का मान है वो कितना दिया, यहाँ पे इसमें दिया है भाई 200 वोल्ट, कितना दिया है 200 वोल्ट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो V का मान लिखूंगा वो कितना लिखूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो VS होगा वोल्टेज सोर्स वो कितना हो जाएगा भाई 200 वोल्ट, कितना होगा 200 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में मैं लिखूं यहाँ पे R1 का मान, तो R1 का मान कितना होगा, तो देखो ये है R1, ये है R2 और ये हो जाएगा R3। तीनों जो है कौन से क्रम में है भाई, श्रेणी क्रम में। तो R1 का मान तो कितना है इसमें 14 पॉइंट कितना है यहाँ पे 5, R2 का मान बताओ कितना है 26 पॉइंट कितना है यहाँ पे 5 ओम, R3 का जो मान है वो कितना है
60 ओम। कितना है? 60 ओम। चलो, तो यहां पे करंट सोर्स बराबर क्या होगा? वोल्टेज सोर्स, और बटे में हो जाएगा आर। ठीक है, तो यहां पे आर इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा? तो 14 पॉइंट क्या होगा? 5। ठीक है, प्लस में क्या होगा? 26 पॉइंट क्या हो जाएगा? 5। और फिर प्लस में क्या होगा? 60। क्योंकि श्रेणी क्रम में है, और श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का जो मान होता है वो क्या होता है? हमेशा जुड़ता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? तो यहाँ पे दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा 41। 41 पॉइंट क्या होगा भाई? सॉरी, पॉइंट नहीं होगा, प्लस होगा, यानी 41 प्लस कितना? 60। ये होगा ना भाई, सही है। उसके बाद में यहाँ पे 200 वोल्ट इसमें दिया है, तो बराबर में क्या हो जाएगा भाई? ये हो गया 100, 101 हो गए भाई। क्या हो गए? 101। 101 क्या हुआ? ओम, यानी आर का। तो यहाँ पे करंट सोर्स, यानी यहाँ पे आई एस बराबर यहाँ पे, अब देखो V का मान कितना है? यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स है इसका मान कितना है इसमें? तो यहाँ पे 200। कितना है भाई? 200। 200 बटे में R का मान कितना निकला? यहाँ से कितना निकाला हमने यहाँ पे? तो 101। कितना हो जाएगा? 101। इसका भाग 200 में देंगे तो यहाँ पे 1.98 हो जाएगा। क्या होगा? 1.98। अब ये जो वैल्यू आएगी किस में आएगी भाई? एम्पियर में। किस में आएगी? एम्पियर में, क्योंकि यहां से क्या निकाल रहे हैं अपन? धारा, करंट निकाल रहे हैं। अब क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है? 14.5 ओम, यानी इसका हमें क्या करना है? बताना है। तो फिर जो फॉर्मूला होगा वो हमें यहां पे, एक सेकंड भाई इधर करवा देता हूं, थोड़ा छोटा कर देता हूं उसको ना। चलो भाई, तो यहां पे 14.5 में वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, अब देखो, तो V1 बराबर क्या होगा? तो R1 गुणा में क्या हो जाएगा यहाँ पे? करंट सोर्स। ठीक है, तो बराबर में यहाँ पे क्या होगा? 14 पॉइंट कितना हो जाएगा? 5, और गुणा में यहाँ पे देखो, अब यहाँ से जो करंट सोर्स है इसका मान हमने कितना निकाला? तो यहाँ से कितना निकाला भाई हमने? यहाँ पे 1.98। तो R1 जो है, R1 का मान, यानी हमने R1 जो है इसको माना था, सॉरी R1 होगा ना, तो R1, R2 ये होगा, और R3 ये हो जाएगा। तो R1 का निकाल रहे हैं तो R1 का मान यहाँ पे कितना होगा? 14.5। और जो करंट सोर्स है, तो करंट सोर्स यहाँ से कितना निकाला हमने? तो 1.98 एम्पियर, यही निकाला था हमने। ठीक है, तो यहाँ पे जो बराबर में होगा, दोनों को क्या करेंगे हम? गुणा। गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2, फिर होगा भैया 8, फिर पॉइंट भी लगेगा, फिर हो जाएगा इसमें 7। अब ये जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी? वोल्ट में आएगी भाई। किस में आएगी? वोल्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? देखो 28.7। अब 28.7 इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसमें जो V1 है, V1 जो है वो 28 पॉइंट कितना आया इसमें? 7 या फिर 1। ठीक है, तो इसमें देखो 28.71 है नहीं, तो क्या करना पड़ेगा कि इसका पास वाला हमें देखना पड़ेगा। तो इसका जो पास वाला है इनमें से कौन सा होगा? देखो, जो 29 है, तो यहाँ पे 28 है, 28 पॉइंट कितना है? 71। तो यहाँ पे एक बार इसको टिक करते हैं भाई, बाकी 3 ऑप्शन है उसको भी हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पे 14 है तो ये तो नहीं हो सकता, यहाँ पे है 18, ये भी नहीं होगा, यहाँ पे है 30 प्लस है ना, 30.5 है, तो इसका मतलब 30 प्लस है, तो ये भी नहीं होगा, थोड़ा ज्यादा हो रहा ना, इसीलिए ये नहीं होगा। तो फिर करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा? यहाँ पे ए ऑप्शन ही
सही हो जाएगा। क्लियर साथियों? चलो अगला क्वेश्चन। किरचॉफ के वोल्टता सिद्धांत को भी कहा जाता है। किरचॉफ के वोल्टता सिद्धांत को और क्या कहा जाता है? तो बताओ, आवेश संरक्षण का नियम या फिर ऊर्जा संरक्षण का नियम, दोनों या फिर कोई नहीं? तो यहाँ पे ऊर्जा संरक्षण का नियम, यानी यहाँ पे वोल्टता के सिद्धांत को भी कहा जाता है किरचॉफ के, तो ऊर्जा संरक्षण, ठीक है, यानी किरचॉफ के वोल्टता सिद्धांत को ऊर्जा संरक्षण भी कहा जाता है। यानी इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ के प्रत्येक चालक में धारा प्रतिरोध का गुणनफल एवं उसी परिपथ पर विभवांतर का बीजीय योग परस्पर जोड़े जाने पर क्या होगा? शून्य होता है। तो कौन सा होगा भाई यहाँ पे हमारा? ऊर्जा संरक्षण। क्लियर? बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो जी अगला क्वेश्चन देखो। प्रदर्शित परिपथ में एक सेक्शन में धारा I का मान क्या होगा? एक सेक्शन में धारा I का मान, यानी यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा इसमें क्या होगा। चलो, किरचॉफ का जो नियम होता है, किरचॉफ का नियम, तो किरचॉफ के नियम से देखो, जैसे अभी हमने पहले किया था वैसे इसको हम सोल्व करेंगे। तो इसका फॉर्मूला जो होता है, नोड पर आने वाली धारा बराबर क्या होती है? जाने वाली धारा। नोड पर, नोड से जाने वाली धारा। तो यहां पे आ रही है, देखो इधर से आ रही है, एक सेकेंड, यानी इधर से आ रही है और इधर से भी आ रही है। तो इस वाली ब्रांच में कितनी आएगी भाई? 3। तो इधर कितनी जाएगी? 3 एम्पियर। उसके बाद में यहाँ पे इसमें इस वाली ब्रांच में आ गया कितना? 3 एम्पियर। अब 3 एम्पियर में से इधर कितना गया? 1.3 एम्पियर गया। अब बाकी का जो है वो किस वाली ब्रांच में जाएगा? इस वाली ब्रांच में। तो इस वाली ब्रांच में जब जाएगा तो 3 में से 1.3 इधर गया, तो हमारे पास में 1 पॉइंट क्या बचेगा? 7 एम्पियर। क्या होगा? 1.7 एम्पियर, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पे? डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। यानी आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, यानी यहाँ पे आ रही है देखो 2 प्लस आ रही है यहाँ पे 1, यहां से देखो भी, ठीक है, बराबर जाने वाली धारा जा रही है अपने पास में 1.3, 1 पॉइंट कितनी जा रही है? 3 जा रही है। प्लस क्या होगा भाई? आई, क्योंकि आई का मान है ही नहीं, तो यहाँ पे आई बराबर जो होगा ना वो 1 पॉइंट क्या हो जाएगा? 7 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा होगा हमारा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो जी अगला क्वेश्चन है। एक परिपथ में 9 ओम के 2 ओम के 2 प्रतिरोध के समांतर संयोजन के साथ श्रेणी क्रम में अगर सप्लाई वोल्टता कितना यहाँ पे 38 वोल्ट है, यानी यहाँ पे 38 वोल्ट है, तो परिपथ में धारा का मान क्या होगा? तो जो परिपथ है यानी सर्किट है उसमें धारा का मान क्या होगा? देखो, एक सर्किट है उसमें 9 ओम के 2 प्रतिरोध है, 2 ओम के 2 प्रतिरोध को समांतर संयोजन के साथ श्रेणी क्रम में है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, थोड़ा कंफ्यूजन वाला मामला है भाई। देखो यहां पे 9 ओम के 2 प्रतिरोध, दो प्रतिरोध का श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध का मतलब क्या होता है भाई? आरटी यानी टोटल रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब ये होगा
9 ओम के 2 प्रतिरोध, तो श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान क्या होता है, जुड़ता है, जुड़ेगा तो यहाँ पे 9 प्लस क्या होगा, यहाँ पे 9, तो बराबर में क्या हो जाएगा हमारे पास में 18 ओम, क्या होगा 18 ओम। उसके बाद में 2 ओम के 2 प्रतिरोध, 2 प्रतिरोध समांतर क्रम, समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो उनका तुल्य प्रतिरोध, तो उनका तुल्य प्रतिरोध, तो यहां पे 2 प्रतिरोध है, तो तुल्य प्रतिरोध यानी यहां पे समांतर क्रम है, तो समांतर क्रम का जो फॉर्मूला होता है वो देखो यहाँ पे R बराबर क्या होगा, तो 1 बटा क्या होगा R1 प्लस क्या होगा 1 बटे में R2, क्योंकि 2 प्रतिरोध है, तो यहाँ पे R बराबर क्या होगा, तो 1/2 प्लस क्या होगा 1 बटे में क्या हो जाएगा 2 होगा, यही होगा, तो बराबर में क्या होगा यहाँ पे 1 ओम, बराबर में क्या होगा भाई 1 ओम होगा। ठीक है, अब कुल प्रतिरोध जो है यानी R, कुल प्रतिरोध बताओ यहाँ पे कितना होगा, तो यहाँ पे जो हमने श्रेणी क्रम में निकाला कितना भाई 18, तो 18 प्लस क्या होगा यहाँ पे 1, यहां से कितना निकला भाई 1, तो क्या होगा यहाँ पे 1, तो बराबर में क्या हो जाएगा यहाँ पे 19, 19 क्या होगा ओम, यानी किसका मान आएगा भाई आर का मान, किसका आर का मान। अब उसके बाद में यहाँ पे देखो अगर सप्लाई वोल्टता कितनी है, यहाँ पे है 38 वोल्ट, यानी कितनी है भाई 38, तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें V बराबर कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, तो I बराबर जो होगा वो क्या होगा इसमें, क्योंकि देखो क्या पूछा इसमें धारा का मान क्या होगा, तो धारा का फॉर्मूला क्या होता है I बराबर क्या होता है V बटे में होता है R, V का मान इसमें कितना है तो 38, और यहाँ पे बटे में R का मान कितना निकाला यहाँ पे 19, 19 का भाग 38 में कितनी बार 2 बार, तो 2 एम्पियर हमारे पास में क्या आ गया इस I की वैल्यू, तो हमारे पास में 2 एम्पियर कौन से ऑप्शन में है, हमारे है सी ऑप्शन में। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा भाई, यहाँ पे होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर साथियों, चलो अगला क्वेश्चन देखो, दिखाए गए नेटवर्क में यदि 4 ओम का एक प्रतिरोध उस समय काट दिया जाए जब परिपथ सक्रिय हो तो प्रवाही धारा अब कैसी होगी। अब इसमें देखो यहाँ पे जो डायग्राम है इसमें यहाँ पे दिया भाई 6 ओम, कितना ओम 6 ओम, यहाँ पे कितना है 4 ओम, यहाँ भी कितना है 4 ओम, और यहाँ कितना है 2 ओम, कितना है 2 ओम, यहाँ पे है भाई 24 वोल्ट, कितना है 24 वोल्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि दिया गया एक आपके पास में सर्किट है और इसमें 4 ओम का एक प्रतिरोध उस समय काट दिया जाए जब सर्किट सक्रिय हो, तो जो प्रवाहित धारा होगी वो कैसी होगी भाई, बहुत अधिक बढ़ जाएगी या फिर घट जाएगी, शून्य हो जाएगी, बहुत हल्की सी बढ़ेगी। देखो घटेगी भाई, क्या होगा घटेगा, घटेगा यानी यहाँ पे हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन। देखो कैसे होगा, तो जब 4 ओम का प्रतिरोध परिपथ में संयोजित है, क्या भाई संयोजित है, तो यहां पे I1 बराबर क्या होगा तो 24 बटे में बताओ क्या होगा 10, तो बराबर में क्या हो जाएगा यहाँ पे 2.4, 2 पॉइंट क्या होगा भाई 4 हो जाएगा, 2 पॉइंट क्या होगा 4 होगा। क्लियर। उसके बाद में जब
4 ओम प्रतिरोध को हटाने पर जो R का मान होगा ना वो कितना होगा भाई 12। कितना होगा 12 ओम। तो I2 बराबर क्या होगा 24 बटे में क्या होगा भाई 12। तो बराबर में क्या होगा 2 एम्पियर। बराबर में क्या होगा 2 एम्पियर। तो देखो यहाँ पे कितना था भाई 2.4 एम्पियर और यहाँ पे कितना है यहाँ पे 2 एम्पियर। तो यहाँ पे घटेगी, कौन सा होगा भाई घटेगी, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखो अगर आपके समझ में नहीं आया हो तो मैं एक बार बता देता हूँ, क्योंकि मैंने डायरेक्टली इस क्वेश्चन को क्या कर दिया भाई सोल्व कर दिया। देखो यहाँ पे जो हमारे पास में ये डायग्राम है, यहाँ पे इसमें 6 ओम है, ठीक है, यानी ये वाला। तो इसमें जो क्रम होगा वो कौन सा है, यहाँ पे सबसे पहले ये श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम सबसे पहले देखेंगे इसमें। उसके बाद में यहाँ पे ये भी कौन से क्रम है, श्रेणी क्रम है। यहाँ पे दोनों जो है ये कौन से क्रम है भाई, समांतर क्रम है। समांतर क्रम का जो फॉर्मूला होता है मैंने बताया था आपको, तो R बराबर होता है R1 प्लस क्या हो जाता है, सॉरी गुणा होगा, एक सेकेंड भाई, गुणा क्या होगा R2 और यहाँ पे R1 प्लस क्या हो जाएगा भाई R2 हो जाएगा। तो R बराबर जो होगा R1 का मान कितना होगा, तो देखो यहाँ पे ये है R1, ये है R2, ये R1 और ये R2। तो यहाँ पे R1 का मान कितना होगा 4 गुणा R2 का मान कितना है, तो R2 का मान भी कितना होगा यहाँ पे 4 बटे में R1 का मान 4 प्लस क्या होगा यहाँ पे R2 का मान क्या है इसमें 4, ऊपर वाली संख्या क्या होगी भाई गुणा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16, नीचे वाली संख्या प्लस होगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8। तो यहाँ पे कितना आया R का मान 2, कितना आया भाई 2। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है यहाँ पे 2। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो सर्किट है वो सर्किट कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये हो गया 6 ओम, ये हो गया 2 ओम और ये हो गया 2 ओम, यानी ये 6 ओम, ये 2 ओम और ये भी 2 ओम, ठीक है। अब तीनों जो है कौन से क्रम में है भाई, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान क्या होता है, जुड़ता है। तो 6 प्लस 2 8 प्लस क्या हो गया 10। तो यहाँ पे हमने कितना लिया था 10। तो यहाँ पे हमें ज्ञात क्या करना था, धारा। तो धारा ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है I बराबर क्या होता है V बटा R। तो R का जो मान है वो कितना आया यहाँ पे 10, तो इसीलिए यहाँ पे हमने कितना ले लिया 10। उसके बाद में जब 4 ओम प्रतिरोध को हटाने पर, यानी 4 ओम को हटा लिया जाए, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी तो ये हो गया 6, फिर हो गया 4 और फिर कितना हो गया 2, यानी ये 6 हो गया, ये 2 हो गया और यहाँ पे होगा 4, क्योंकि एक 4 यहाँ से इस सर्किट में से क्या हो जाएगा भाई हट जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाए 6 और 4 कितने हो गए 10 और 2 कितने हो गए 12। तो यहाँ पे जो R का मान होगा ये वाला, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा इसमें 12, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, इसका भाग देंगे 2, तो यहाँ पे क्या होगा घट जाएगी, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर, पूरा मैंने आपको डिटेल से बताया भाई, पूरी चीज आपकी क्लियर हो गई, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, एक 0.04 फेरेड संधारित्र के पार विभवांतर का मान 4 वोल्ट है, उसमें संग्रहित आवेश की मात्रा क्या होगी। आवेश की जो मात्रा है वो क्या होगी भाई इसमें वो बताना है। देखो संधारित्र यानी कैपेसिटर, तो संधारित्र जो है इसका संधारित्र कैपेसिटर यानी C बराबर इसमें कितना, तो 0 पॉइंट कितना है 0.04 फेरेड, ठीक है। विभवांतर जो है कितना है, विभवांतर यानी V, तो V कितना है, तो यहां पे है भाई 4 वोल्ट, ठीक है। तो आवेश बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो आवेश बराबर होता है हमारे पास में विभवांतर और गुणा में क्या हो जाएगा संधारित्र, यही होगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पे आवेश का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है भाई Q होता है। उसके बाद में
जो विभवांतर होता है इसका क्या होता है v, और जो संधारित्र होता है इसका क्या होता है c होता है। ठीक है, तो यहाँ पे Q बराबर क्या होगा, तो 0 पॉइंट क्या होगा, C का मान कितना है 0.04। ठीक है, गुणा में यहाँ पे V का मान कितना 4, बराबर में हो जाएगा 0.16। ठीक है, 0.16 यानी हमारा कौन सा होगा भाई, सी ऑप्शन हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, संधारित्र में विद्युत आवेश किसमें भंडारित होता है। संधारित्र में विद्युत आवेश किसमें भंडारित होता है। परावैद्युत धातु प्लेट के साथ परावैद्युत, न ही परावैद्युत में और न ही धातु प्लेट में। देखो जो डाई इलेक्ट्रिक होता है उसमें होगा, डाई इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होगा भाई, परावैद्युत, यानी हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन, सफेद लाल हरा भूरा लाल और पीला रंग से कोडित एक 6 बिंदु वाले अभ्रक संधारित्र का धारिता का मान जो है वो क्या होगा। तो देखो भाई इसमें सफेद क्या है, सफेद, तो इसका हो जाएगा 9। क्या होगा 9। तो देखो सफेद का क्या होगा 9, और 9 जो है केवल हमारे देखो कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। करेक्ट आंसर कौन सा होगा हमारा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, वैसे मैं पूरा इसको बताता हूं। उसके बाद में यहाँ पे देखो लाल, लाल का कितना होता है तो 2। उसके बाद में हरा, हरा का कितना होता है 5, मैंने कराया था ना वही कलर कोडिंग आपको। उसके बाद में यहाँ पे भूरा, बताओ भूरा का क्या होता है 1 होता है। ठीक है, उसके बाद में क्या है पीला, पीला, पीला जो है इसका क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहां पे संधारित्र का मान जो है वो क्या होगा, तो यहां पे 925 पिको फेरड, और यहां पे क्या हो जाएगा भाई प्लस माइनस 4% की क्या होगी टॉलरेंस। ठीक है, 925 पिको फेरड कौन सा होगा यहाँ पे, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो जी अगला क्वेश्चन, समान समता वाले 4 संधारित्र को श्रेणी में जोड़ने पर उनकी कुल क्षमता कितनी होगी। 4 कुलाम, कुलाम या फिर कुलाम बटा 4 या फिर 3/4 कुलाम। तो बताओ भाई यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है, समान समता वाले 4 संधारित्र को श्रेणी यानी सीरीज में जोड़ने पर उनकी कुल क्षमता जो है वो क्या होगी। तो कुल क्षमता जो होगी उनकी होगी भाई सी बटा क्या हो जाएगा 4। बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या होगा सही हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। ठीक है, यहाँ पे ये V, तो यहाँ पे ये हो गया C, यहाँ भी C, यहाँ भी C और यहाँ भी C हो गया। ठीक है, तो इसमें जो फॉर्मूला जो होगा इसका वो क्या होगा इसमें, तो धारिता, तो धारिता बराबर क्या होगा यानी 1 बटा में क्या हो जाएगा C, बराबर 1 बटे में क्या होगा C, प्लस 1 बटे में क्या होगा यहाँ पे C, प्लस यहाँ पे क्या होगा 1 बटे में क्या हो जाएगा C हो जाएगा भाई। कितने हैं 4, तो 1 2 3 और यहाँ पे क्या हो गया 4। तो यहाँ पे कितने C भाई 4C, तो 1 बटे में क्या होगा यहाँ पे C बटा बराबर में यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 और बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पे C हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो C होगा वो C बराबर क्या होगा यहाँ पे C बटे में हो जाएगा 4 फेरड।
C बटे में क्या होगा, क्योंकि ये नीचे से ऊपर जाएगा और ये नीचे ऊपर से नीचे आएगा भाई, ठीक है। तो C बटे में क्या होगा 4, तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन यहां पे है भाई 2 फेरड और 3 फेरड क्षमता वाले दो संधारित्र सरणी में जुड़े हुए हैं, जबकि 1 फेरड जो है क्षमता वाले एक तीसरे संधारित्र को इनके समांतर जोड़ा जाता है। तो ज्ञात करें कि कुल क्षमता क्या होगी। कुल क्षमता जो होगी वो क्या होगी भाई। देखो यहाँ पे दो संधारित्र जो है उनका मान कितना है 2 फेरड। दो संधारित्र एक है 2 फेरड और दूसरा क्या है भाई 3 फेरड। क्रम कौन सा है श्रेणी। क्रम कौन सा है श्रेणी। तो यहां पे इनकी जो समतुल्य धारिता होगी समतुल्य धारिता यानी C, तो बराबर यहां पे क्या होगा C1 गुणा क्या हो जाएगा C2, क्योंकि कितने हैं 2। तो फॉर्मूला कौन सा होगा जो कि मैंने आपको बताया था। तो C1 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे C2 हो जाएगा। तो यहाँ पे C बराबर यहाँ पे C1 का मान कितना है 2 गुणा में क्या होगा 3। C1 का मान कितना है यहाँ पे 2 और प्लस कितना होगा यहाँ पे 3। तो बराबर में यहाँ पे क्या होगा 6 बटे में क्या हो जाएगा नीचे 5 और फेरड होगा। तो 6 बटे में क्या हुआ 5 फेरड। उसके बाद में यहाँ पे ये दोनों जब एक फेरड के संधारित्र के साथ समांतर क्रम में जोड़ दिए जाए तो समतुल्य क्या होगा। तो समतुल्य जो धारिता होगी वो क्या होगी समांतर क्रम का। तो समांतर का मतलब यह हो जाएगा कि इसमें C बराबर क्या होगा, तो इसमें C1 प्लस क्या हो जाएगा C2, ठीक है। तो यहाँ पे C बराबर क्या होगा 6 बटे में क्या होगा भाई 5 और प्लस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो बराबर में 6 प्लस क्या हो जाएगा 5 बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पे 5, ठीक है। तो बराबर में ऊपर वाली संख्या क्या होगी प्लस। तो 11 बटे में क्या हो जाएगा भाई 5 फेरड हो जाएगा, ठीक है। 11 बट्टे में 5 फेरड है क्या ऑप्शन में डी ऑप्शन में है भाई, ठीक है। कौन से ऑप्शन में है डी ऑप्शन में। तो करेक्ट आंसर सही आंसर हमारा कौन सा होगा भाई डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन जब दो संधारित्र समांतर में जोड़े जाते हैं तो कुल धारिता कैसे परिवर्तित होगी। कुल धारिता बढ़ जाएगी, कुल धारिता घट जाएगी, नई धारिता दोनों के औसत के बराबर होगी, या व्युत्क्रमानुपाती समीकरण से कुल धारिता का पता लग जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बताओ कौन सा होगा। जो कुल धारिता होगी ना वो घटेगी नहीं भाई बढ़ेगी। क्या होगी बढ़ेगी। बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या होगा हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कुल धारिता जो होगी वो क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन एक परिवर्ती धारिता वह है जिसकी धारिता समय के साथ बदलती है, ताप के साथ बदलती है, वोल्टता के साथ बदलती है, या परिवर्तित की जा सकती है, या परिवर्तित की जा सकती है। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर होगा वो बताओ क्या होगा। तो यहाँ पे क्या पूछा है एक परिवर्ती यानी वेरिएबल। तो वेरिएबल जो कैपेसिटेंस है उसकी धारिता जो होगी वो क्या होगी, तो परिवर्तित की जा सकती है भाई, परिवर्तित की जा सकती है। डी ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर कौन सा होगा डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर। चलो जी अगला क्वेश्चन यदि यहां पे 1 माइक्रोफेरड 2 माइक्रोफेरड
4 माइक्रोफेरड मान के 3 संधारित्र क्रमशः C1, C2 और C3 एक श्रृंखला यानी सीरीज में हो तो उन्हें 230 वोल्ट के एक विभव यानी वोल्टेज से जोड़ दिया जाता है तो प्रत्येक संधारित्र का आवेश क्या होगा। तो प्रत्येक जो कैपेसिटर है उसका जो आवेश है वो क्या होगा, वो इसमें हमें बताना है। चलो भाई, C1, C2, C3 देखो यहां पे हो जाएगा 1 माइक्रोफेरड, यहां पे हो जाएगा 2 माइक्रोफेरड और C का क्या होगा यहां पे C3 का 4 माइक्रोफेरड यानी 4 माइक्रोफेरड, यही दिया है भाई। चलो अब श्रेणी जो कनेक्शन है, श्रेणी संयोजन, एक बटे में क्या होगा C बराबर एक बटे में क्या होगा यहाँ पे C1 प्लस में क्या होगा यहाँ पे एक बटे में हो जाएगा C2 प्लस में यहाँ पे क्या होगा C3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बराबर में क्या होगा एक बटे में क्या होगा एक, ठीक है, प्लस में एक बटे में क्या होगा यहाँ पे दो, प्लस में क्या होगा एक बटे में यहाँ पे हो जाएगा चार, क्योंकि जो मान है यहाँ पे एक, यहाँ पे दो, यहाँ पे चार, वो मान हमने रख दिए। तो एक बटे में क्या होगा भाई C बराबर में यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे चार प्लस में क्या हो गया दो और प्लस में क्या हो जाएगा एक, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई चार, क्योंकि एलसीएम कितना आएगा इनका, इनका जो एलसीएम वो कितना आएगा चार। तो चार का जो भाग है चार में कितनी बार, एक बार, सॉरी एक का जो भाग है वो चार में कितनी बार, चार बार, दो का कितनी बार, सॉरी दो का चार में कितनी बार, दो बार, और जो चार है उसका कितनी बार, एक बार। तो ऊपर वाली संख्या क्या होगी यहाँ पे प्लस होगी, तो ऊपर 7 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा भैया 4। ठीक है, तो यहाँ पे C बराबर जो होगा, क्योंकि यहाँ पे अब नीचे से ऊपर भेजेंगे पक्षांतरण करेंगे, तो यहाँ पे C बराबर जो होगा वो हो जाएगा 4 बटे में हो जाएगा हमारे पास में 7, 4 बटे में क्या होगा 7 माइक्रो फेरड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 बटे में 7 गुणा, अब यहाँ पे है भाई माइक्रोफेरड, माइक्रोफेरड है तो फेरड में इसको क्या करना पड़ेगा कन्वर्ट, तो माइक्रोफेरड का मतलब क्या होता है 10 की घात माइनस का 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई फेरड। ठीक है, उसके बाद में एक सेकेंड भाई, इसमें जो V का मान है यानी वोल्टेज है वो कितना दिया है इसमें 230, कितना दिया है 230, तो V बराबर जो होगा वो कितना 230 वोल्ट। ठीक है, अब यहां पे प्रत्येक संधारित्र का आवेश कितना होगा, आवेश का मतलब क्या होता है चार्ज, यानी उसका प्रतीक क्या हो गया Q, तो Q बराबर क्या होता है C इंटू क्या होता है V होता है, C इंटू क्या होता है V होता है। तो बराबर में यहाँ पे Q बराबर क्या होगा, तो 4 बटे में क्या हो जाएगा 7। ठीक है, बराबर में एक सेकंड इधर ले लेता हूं ऊपर ना, इधर देखो, तो यहाँ पे Q बराबर क्या होगा, तो 4 बटे में क्या हो जाएगा भाई 7 गुणा में क्या हो जाएगा 10 की घात माइनस का 6। अब गुणा में यहाँ पे देखो V का मान, तो V का मान कितना लेंगे हम, तो V का मान लेंगे 230, कितना लेंगे 230, तो बराबर में यहाँ पे क्या होगा भाई सोल्व कर लेना, 131 गुणा में क्या होगा 10 की घात माइनस का 6 कैपेसिटेंस गुलाम होगा ना भाई, क्योंकि आवेश अपने को क्या करना है इसमें ज्ञात करना है, तो वैल्यू जो आएगी इसकी किस में आएगी गुलाम में, तो 131
गुणा 10 की घात माइनस का 6, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन में है भाई, सी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर।